देखो आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को देखो ऐसे क्लियर करता हूँ मैं आपको कि जैसे ये मान लो ये डेंसर मीडियम है, कोई ये डेंसर मीडियम है, राइट। अभी के लिए मैं डेंसर मीडियम ले रहा हूँ और ये रेयरर मीडियम, यहाँ से इंसिडेंस रे ऐसे आएगी और यहाँ पे नॉर्मल होगा, राइट। तो ये जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो हमें ये ऐसा लगेगा कि ये इस साइड को बैंड हो गई, ठीक है जी। तो अब आप जरा जो हैंडमेड ये नोट्स हैं उसमें ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडियम्स। दो मीडियम्स हैं, ये मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, देखिए एक मीडियम ये है और एक मीडियम ये नीचे को है जहाँ पे नॉर्मल फॉल कर रहा है इसका परपेंडिकुलर, ठीक है। एग्जाम्पल इंक्लूड्स द स्पून। जैसे आप पानी में जो है स्पून डालोगे तो आपको सरफेस उभरा हुआ लगेगा ग्लास का और स्पून थोड़ा टेढ़ा लगेगा, ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन इंडेक्स। रिफ्रैक्शन इंडेक्स किसको बोलते हैं? जब लाइट बेंड होती है, मूव करती है डिफरेंट मीडियम्स में, ठीक है। अच्छा, लाइट जब ट्रैवल करती है उसकी वेलोसिटी वेरी करती है, क्योंकि जैसे जैसे डेंसिटी होगी, डेंसिटी जैसे जैसे किसी मीडियम की होगी, जैसे ये रेयर है, ये डेंसर मीडियम है, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वेरी करती रहेगी। मान लो जैसे तारे हमें ट्विंकलिंग दिखाई देते हैं ना, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जो उसमें रिफ्रैक्शन कैसे होता है कि एक सरफेस से आया, फिर बैंड हो गया, फिर थोड़ा डेंसर सरफेस मिला, फिर ऐसे 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 ऐसे। इनफैक्ट वो ट्विंकल करते नहीं है, हमें वो ऐसा भासता है कि दैट इज ट्विंकलिंग, ठीक है। और लॉ ऑफ जो रिफ्लेक्शन है मैं आपको पूरा बता देता हूँ। देखो जैसे यहाँ से इंसिडेंस रे ये आ रही है, ये नॉर्मल फॉल कर रहा है, इट्स सपोज टू गो लाइक दिस, पर ये हमें देखो नॉर्मल की तरह बैंड होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए तो इसी से हम डिसाइड करते हैं कि ये वाला रेयरर मीडियम होगा जिसमें पार्टिकल फैले हुए हैं, और ये वाला डेंसर मीडियम होगा जिसमें पार्टिकल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। अंडरस्टूड? तो वहाँ से ही लॉ क्रिएट हो जाता है इसका। जो इंसिडेंस रे है, इंसिडेंस रे तो वो रिफ्लेक्टेड रे होती है एट नॉर्मल। नॉर्मल पे ऐसे गिरेगी इस सरफेस पे, ठीक है, और इस पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे ऑफ इंसिडेंस आर को प्लेनर। इसमें भी सेम, ये आ रही है ये नॉर्मल के अगेंस्ट, और रिफ्लेक्टिव रे और जो नॉर्मल और जो इंसिडेंस रे है वो एक प्लेन पे ही को प्लेनर होगी, एक ही प्लेन पे फॉल करेगी, राइट। इस साइड ही फॉल कर सकती है ना, इधर तो नहीं फॉल कर सकती, isn't it? So this is what the law is. अब स्नेल्स लॉ होता है कि देखो ये परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है आपको, और अगर हम इसको ऐसे लेके जाएं, ऐसे 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 ऐसे, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज है। देखिए P/H क्या होता है हमारा साइन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन। तो द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इंसिडेंस का जो साइन बना रही है यहाँ पे, साइन एंगल बना रही है टू द गिवन कलर एरिया हुआ येलो एंड पेयर ऑफ मीडियम। देखो द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ आर डिनोट किया है, इसकी रेशियो बराबर होगी। नॉट रियली इसका जो है ना, ये अब ये साइज बराबर नहीं होगी, रेशियो बराबर, मतलब अगर ये 4 है तो ये 2 है, अगर ये 8 है तो ये 4 हो जाएगी, ऐसे इसकी रेशियो बराबर होगी। देखो साइन इंसिडेंस ये एल ये आई है अपॉन साइन आर, ये कांस्टेंट होता है। पहले मीडियम को हमने N2 से डिनोट किया है, दूसरे मीडियम को हम जो है N1 से डिनोट कर रहे हैं, राइट। तो बिल्कुल देखो N2 में जब एंटर हो रही है थ्रू 1 तब है N2/N1, राइट। C स्टैंड्स फॉर स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, C/V², स्पीड ऑफ लाइट होती है, ये मैं आगे करवाऊंगा आपको। तो N2 जो है स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। अंडरस्टूड? तो अब अगर C से C कट जाएंगे तो अपॉन 2 ऊपर चला जाएगा, V1/V2 आ जाएगा, ये इजंट इट। ऐसे ही अगर इसके अदर वे अराउंड करे कोई तीसरा मीडियम है देन वी विल बी डूइंग दिस, इजंट इट। तो ये हैं हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अगर कोई लाइट रे परपेंडिकुलर आ रही है ऊपर से ही ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर होके आएगी और सीधी आगे जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी सरफेस में, ठीक है। ये डेविएट नहीं होती है, सिर्फ एक परपेंडिकुलर, बाकी ये डेविएट हो रही है। फिर अगर डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो ये बाहर को डेविएट हो रही है, लेकिन अगर परपेंडिकुलर आएगी दैट विल गो थ्रू। हालांकि उसकी स्पीड जो है दैट विल चेंज। स्पीड के लिए तो वही इफेक्ट रहेगा कि ये डेंसर मीडियम में, ये रेयर मीडियम यहाँ थोड़ी तेज चलेगी, यहाँ एंटर होते हुए यहाँ पे भी स्लो हो जाएगी, ठीक है। ये आगे जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करवाऊंगा मैं, उसमें आपको पता लगेगा। अभी के लिए हमने रिफ्रैक्शन किया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आगे आपको बताता हूँ। सिर्फ रिफ्रैक्शन इंडेक्स बताया था कि वेरी करती है लाइट, उसकी वेलोसिटी वेरी करती है इन द डिफरेंट सर्फेसेज, ठीक है। थैंक यू सो मच।